यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 जो उच्च शिक्षा संस्थानों में विश्वविद्यालयों में समानता को बढ़ावा देने वाला विनियम 2026 लाया गया, अगर वो इस देश में सुरक्षा और शिक्षा की गारंटी देने वाले तमाम जो वंचित समाज हैं उनको गारंटी देने नहीं दे पाया है और सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर अविलंब बैन लगा दिया है, तो इसके लिए सबसे बड़ा दोषी हम इस देश की सरकार को मानते हैं, केंद्र की सरकार को, क्योंकि जिम्मेदारी केंद्र की सरकार की थी कि उनको समानता के भाव को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी रेगुलेशन जो यूजीसी के द्वारा ड्राफ्ट कराया गया उसको इतना लचर नहीं बनाना था। और जब सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण जाता है तो खुद उनका जो वकील है, जो गवर्नमेंट का सरकारी वकील है, वो इस विनियम को डिफेंस नहीं कर पाता है। तो निश्चित रूप से जो एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया सड़कों पे, जो एक कन्फ्यूजन आम जनमानस के बीच में है, उसके लिए इक्विटी रेगुलेशन 2026 ना लागू हो पाने के लिए सबसे बड़ा कारण केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक तरफ मांग कर रहे हैं तो फिर सरकार इसे लागू क्यों नहीं कर रही है? देखिए, बात सिर्फ एससी और ओबीसी की नहीं है, बात समूचे वंचित समाज की है। और इस सबसे बड़ा महत्व ये है कि इसकी सोच क्या है। इक्विटी रेगुलेशन बात करता है उच्च शिक्षा संस्थानों में और विश्वविद्यालयों में जो बच्चे किसी भी वंचित समाज के जा रहे हैं, जिनको शिक्षा ग्रहण करनी है, अभी अपने भविष्य का निर्धारण करना है, उनके साथ जाति के आधार पर शोषण होता है, भेदभाव होता है। और ये बात हम नहीं कह रहे, स्वयं ये जो आंकड़े निकल के आए हैं यूजीसी के बाद और जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने माना है, जिसको भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने माना है कि जातिगत भेदभाव का आंकड़ा जो है वो 118% बढ़ा है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस भेदभाव के आंकड़े को हम उस पर रोक लगाई जाए और किसी भी प्रकार के शोषण और किसी भी प्रकार के शोषक के ऊपर लगाम लगाई जाए, ताकि इस देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू है उसमें सर्व समाज के हर बच्चे को समानता से शिक्षा का अधिकार मिल सके।